मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट 20 कर रहे हैं। उसके काफी बड़ाई है। रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के हम शुरू के 5 सवाल हम शुरू कर चुके हैं और आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिखते हैं पहले, फिर उसको बताते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन करने को कहा है। उसने कह रहा है कि डिफाइन symmetric function of quadratic equation. Symmetric functions of quadratic equation. इसके ऊपर बात हम शुरू में पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइज 20.4 से पहले हमने इसके ऊपर बात की थी। आप इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 98 पे मिल जाएगा। वहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां पर बताएगा कि जनाब फंक्शन जो है सिमेट्रिक फंक्शन उसको कहते हैं जब अगर वैल्यूज को इंटरचेंज किया जाए तो फंक्शन से फर्क न पड़े। मतलब कहने का ये है कि देखें दो सिमेट्रिक फंक्शन है, एक अल्फा प्लस बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा को मैं बीटा प्लस अल्फा कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। और जो दूसरा फंक्शन है मेरे पास सिमेट्रिक फंक्शन वो है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अगर बीटा अल्फा कर दूं तब भी इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अलाइक अल्फा माइनस बीटा जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बीटा माइनस अल्फा करूंगा तो इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, दोनों वैल्यूज बराबर होगी। ठीक है, इसलिए जो सिमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। और ये ये प्राइमरी these are the primary symmetric functions. These are called the primary symmetric function. ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 98 पे जहां पर एक्सरसाइज 20.3 खत्म हो गए और उसके नीचे है तो हमने एक्सरसाइज 20.4 की थी। जो पहला सवाल था उसका सिमेट्रिक फंक्शन का, उससे पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर आपके सामने आंसर इसका आ जाएगा अभी, तो आप इसका आंसर जो है देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फिर सवाल आएंगे, इस पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, जल्दी होती है आमतौर पर, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है ज्यादातर हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो उसने कहा हुआ है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है करते हैं। यहाँ पर सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 minus √2 and 1 plus √3। ये दो आपके पास रूट्स उससे दी हैं और हमसे कह रहा है कि आप इसकी इक्वेशन बनाइए। तो जैसे इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे उसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल सा होगा। सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले उसके हमें इक्वेशन बनाने को कहा है और रूट्स दी हुई है, तो हम सीधा सा आसान सी जरिए से हमें सबसे अच्छी चीज होती है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो है जिसको हम एस कहते हैं वो बराबर आएगा हमारे पास 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 और ये एस हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, एस मेरे पास 2 आ गया। सम ऑफ रूट्स था वो मेरे पास 2 आ गया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको कि मैं पी कहता हूं, पी बराबर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 और माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3 जब समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर आपके 1 है, रूट से कैंसिल होकर जाएगा -3। तो ये आपके पास जो p की वैल्यू है वो आ रही है -2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, मैंने कहा द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। और उसके बाद x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, s की जगह 2 आ जाएगा 2x और प्लस p की जगह -2 आएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास जिसकी रूट जो है ये भी सम ऑफ रूट्स करेंगे आप। तो कोई इस तरह ये काम कर रहे हैं, हम 20.5 में सारे काम कर चुके हैं। हमने सम ऑफ रूट्स किया था और प्रोडक्ट रूट्स लगाया था। उसके बाद ये फॉर्मूला में जरूर आएगी। फॉर्मेशन इस तरह होती है कि सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 होता है।
वैल्यूज पुट करी और इक्वेशन बना दी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से अगेन एक और सवाल है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आपके सामने भी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 20 की, क्लास 10th मैथमेटिक्स की। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है और इससे आगे जो इसकी रूट्स होंगी, इसकी रेसिप्रोकल्स होंगी, उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या काम होगा, तो हम इसकी रूट्स भी नहीं बताए, तो हम सबसे पहले काम करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन हमने गिवन थी उस इक्वेशन की हमने रूट्स सपोज कर ली अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। ये हमने रूट्स इसकी सपोज कर ली। तो आप देखेंगे आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस b अपॉन a के, और ये बराबर आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 1 के, दैट इज 10 के बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपके पास 10 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, वो चूंकि 7c अपॉन a होता है, तो c आपके पास 16 है और a आपके पास अगेन बने, ये 16 आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 10 और अल्फा बीटा आ गया आपका 16। जो रूट्स जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसकी मैंने रूट सपोज की अल्फा बीटा और फिर निकाल दी। उसकी हमने रूट सपोज की अल्फा और बीटा और फिर आपके सामने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब क्या है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी क्या होनी चाहिए, क्या होंगी, इसकी रेसिप्रोकल अल्फा एंड बीटा की रेसिप्रोकल। अल्फा और बीटा इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की रूट्स नहीं है, इसकी रेसिप्रोकल होनी है इक्वेशन हम रिक्वायर्ड है, यानी कि विल बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो अब क्या करेंगे, हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसका सब निकाल लेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, या मैं इसको लिख लूं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 10, अल्फा बीटा की वैल्यू है 16, तो इसका वैल्यू हो गया मेरे पास 5 अपॉन 8। मेरे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी कि मैं कह दूंगा, इसको कह दूं, ये है मेरे पास सम ऑफ रूट्स या s के बराबर 5 अपॉन 2 आ गया। मैंने एक लाइन इसको कर दिया ताकि आसानी के साथ समझ में आ कि क्या किया मैंने पहले आपको जो इक्वेशन जो गिवन थी उसकी रूट्स लेट की, अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा उसकी लेट की, उसका सम निकाला, उनका सम 10 आ गया, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट का 16 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी चूंकि उसकी रेसिप्रोकल थी, लिहाजा हम उसकी रेसिप्रोकल लेंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, और फिर इसका सम निकाला, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व किया, ये 5 अपॉन 8 आ गया, और इस तरह से हमने 1 अपॉन अल्फा बीटा को 1 अपॉन अल्फा को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन बीटा से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब के प्रोडक्ट के लिए हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन अल्फा को हमने 1 अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, और 1 अपॉन अल्फा बीटा का मतलब है मेरे पास आ गया 1 अपॉन 16। अल्फा बीटा मेरे पास 16 था, फिर मेरे पास आ गया 1 अपॉन 16, और 1 अपॉन 16 मेरा क्या है, 16 मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जिसको मैं p से जाहिर करता हूं। अब क्या होगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी आपके पास, the required equation is, ये होगी आपके पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। अब आपके पास s की वैल्यू है 5 अपॉन 8, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहां पर बताते हैं, multiplying all terms by
16, तमाम को उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो कि इक्वेशन में रिक्वायर्ड थी, और ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी रेसिप्रोकल जो है वो जो आसान सी बात है, इसको चेक करना, इसको चेक करना आसान सी बात है कि रेसिप्रोकल होता है रूट्स, जब रेसिप्रोकल होता है रूट्स तो सी और ए अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पर A1 है, यहां पर C1 हो गया, यहां पर C16 है, यहां पर A16 हो गया। इट मींस कि ये और ये इक्वेशन आपस में जब रूट्स निकालेंगे आप, तो ये रूट्स लेकिन रेसिप्रोकल निकलेंगे, यानी कि A और C को अगर मैं ऑल्टरनेट कर दूं, A की जगह C ले आऊं, C जगह A ले आऊं, तो दो ऐसे इक्वेशन आती है जिसके अंदर जब हम रूट्स निकालेंगे तो दोनों के रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया।